तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये रियलिस्टिक आई आप भी कैसे ड्रॉ कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखना, मैंने इसमें सब कुछ बताया है कि कैसे शेड करना है, किस तरीके से ब्लेंड करना है, क्या क्या इसमें टिप्स होने वाली है, कौन से ग्रेड्स की मैं पेंसिल यूज़ करूँगा। एंड बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस पेंसिल्स में यूज़ करने वाला फेबर कैस्टल 9000 की, जिसको मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया और इसके वुड की क्वालिटी खराब ना हो जाए, इसलिए मैं आज इस स्केच के अंदर इन पेंसिल्स को यूज़ करने वाला हूँ। साथ में और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको मैं यूज़ करूँगा और साथ साथ में बताते जाऊँगा क्या क्या मैं यूज़ करूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ये एक नीडेबल इरेजर, जो कि इरेज करने के लिए काम आएगा, आउटलाइंस को लाइट करने के लिए। जब भी बिगनर कोई ड्राइंग करता है तो वो आउटलाइन को लाइट नहीं करता, जो कि एक बहुत गलत बात है। हमें हमेशा आउटलाइंस को लाइट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आउटलाइंस को लाइट नहीं करते तो हम समझ नहीं पाएंगे, हम जो है रेफरेंस से अपने पोर्ट्रेट को मैच नहीं कर पाएंगे और इससे पेपर का तुथ भी डैमेज होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, जो कि मैं अपने हर ही स्केच में करता हूँ, क्योंकि ये बहुत डार्क होती है और चारकोल प्लस ग्रेफाइट को अगर हम अच्छे से यूज़ करें तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ड्राइंग पे बहुत अच्छा आता है और ड्राइंग रियलिस्टिक लगती है। सबसे पहले मैं डार्क एरिया जो है उनको जो है पेंसिल से शेड करूँगा एंड थोड़ा बहुत प्रेशर भी यूज़ करूँगा जहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस है, लेकिन इतना भी प्रेशर यूज़ नहीं करूँगा जिससे पेपर का टुथ डैमेज हो जाए। तो गाइज़ अब जो है मैं आईबॉल को डार्क करने वाला हूँ, जो कि इतना भी डार्क नहीं है, जिसके अंदर हाइलाइट्स है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है, एकदम जूम करके कि उसमें कहाँ हाईलाइट है क्या है, और उसी हिसाब से बनाना है। बिगिनर जो गलती करता है वो ये करता है कि वो अपने हिसाब से भी कुछ टचेस देता है, जो कि हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं देने हैं। हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तो हमें जैसा रेफरेंस में दिख रहा है वैसा ही ड्रॉ करना है। जहाँ पर लाइट है उधर लाइट, जहाँ पर डार्क है उधर डार्क, और ज़्यादा लाइट और ज़्यादा डार्क नहीं, टोनल वैल्यूज़ हमको समझनी है ऑब्जर्व करके। एंड यहाँ पर मैंने ग्रूव इरेजर की लेड को शार्प कर रखा है शार्पनर से, ताकि एकदम पेंसिल जैसा हो जाए, जैसे कि मोनोटोमो जीरो इरेजर होता है। उसका यूज़ करके मैं अंदर के हाइलाइट्स कर दूंगा आई के। एंड गाइस जब भी हम आईब्रोज ड्रॉ करते हैं तो हमें डायरेक्ट शेड नहीं करना है। शेड उधर ही होता है जहाँ पर ज़्यादा डार्क होता है, वरना आईब्रोज जो है वो स्ट्रोक में होता है। तो हमें हमेशा लाइंस लगानी है, फाइन लाइन्स इक्वल्स टू स्ट्रोक लगाने हैं। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं हमेशा मेकअप ब्रश का ही यूज़ करता हूँ। आप चाहो तो ब्लेंडिंग स्टम्प का भी कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फेबर कैस्टल 9000 के HB पेंसिल का, क्योंकि हमें लेयर बाय लेयर करना है। जैसे कि हमें पहले HB से शेड करना है, फिर 2B से करना है, फिर 4B, फिर 6B। जहाँ पर ज़्यादा डार्क है उधर 8B और 10B, और आउटलाइन की 12B भी आती है। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ बी पेंसिल का, बी ग्रेड की, क्योंकि पहले मैंने HB का किया था, तो अब मैं बी का करूँगा। एंड गाइस आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि बिगिनर्स जो होते हैं वो पेंसिल को हमेशा आगे से पकड़ के रखते हैं, और मैं जहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ मैं एकदम पीछे से, पेंसिल के आधे हिस्से से मैं पेंसिल को पकड़ के शेड कर रहा हूँ। इससे जो है शेडिंग एकदम लाइट होती है। एंड लाइट शेडिंग को जब आप ब्लेंड करते हो तो एकदम स्किन का टेक्स्चर निकल के आता है। आपको कभी भी पेंसिल को आगे से नहीं पकड़ना, जहाँ पर डार्क एरिया से उधर आप पकड़ सकते हो, लेकिन हमेशा आपको पेंसिल को पीछे से पकड़ना है और हल्की शेडिंग करनी है, एकदम हल्के हल्के हाथों से, ताकि जब दूसरी लेयर तीसरी लेयर करे तो पेपर डैमेज ना हो। एंड गाइज वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देने वाला हूँ, तो उसको पूरा देखना। एंड गाइज एक और चीज़ कि आपको कभी भी प्रेशर का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो मैंने पेंसिल को इतना लंबा शार्प कर रखा है, लेकिन वो टूट नहीं रही है, क्योंकि मैं प्रेशर का यूज़ नहीं कर रहा। एंड अभी मैंने थोड़ा बहुत चिक्स को ड्रॉ करने के लिए फिर से HB पेंसिल का यूज़ किया है।
एंड आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि मैं इतना हल्का हल्का शेडिंग कर रहा हूँ कि कैमरा में भी सही से दिख नहीं रहा है, इसलिए आपको हमेशा शेडिंग लाइट करनी है HB 2B, क्योंकि हम जब लेयर्स बढ़ाते हैं ना तो पेपर का टूथ डैमेज होता है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं होने देना है, क्योंकि उससे जो है हमारी ड्राइंग पूरी वेस्ट हो सकती है। इसलिए हमेशा हमको हल्के हाथों से ही शेड करना है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे हाथ के फ्लो को देखो, दूसरा जो है कि मैंने पेंसिल कहाँ से पकड़ी है उसको पूरी ड्राइंग में ऑब्जर्व करके रखना। एंड अब मैं फिर से B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ आईज के नीचे की लेयर को डार्क करने के लिए। एंड गैस हमें हमेशा शेप के हिसाब से शेडिंग करना चाहिए। हर एक पार्ट का अपना शेप होता है, चिक्स का, नोज़ का, लिप्स का, आइज़ का, तो उसी हिसाब से शेडिंग करनी चाहिए। टोनल वैल्यूज़ और डेप्थ को ध्यान रखते हुए इनके ऊपर मैं एक अलग से ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगा। अब मैंने इधर डेप्थ क्रिएट कर दिया और टोनल वैल्यूज़ क्रिएट कर दिया ताकि आई जो है वो थोड़ी अंदर धसी हुई लगे और जो नीचे का पार्ट है वो बाहर दिखे। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल का, ताकि आइज़ के ऊपर का जो पार्ट है उसको और डार्क कर सकूँ एंड जो आइज़ के आसपास का एरिया उसे भी टोनल वैल्यूज़ दे सकूँ और डेप्थ क्रिएट कर सकूँ। एंड गैस मैंने 2B का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि जहाँ पर डार्क पार्ट्स है मैं पहले उनको ड्रॉ कर लेता हूँ साइड में कॉर्नर्स में एंड देन 2B का अप्लाई करता हूँ। एंड अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल सकुरा की 0.5 वाली लीड पेंसिल का, जिसके अंदर पेंटिल की 4B की लेड है। इसका यूज़ ज़्यादातर डार्क पार्ट्स में किया जाता है क्योंकि मैं यहाँ पर चारकोल यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ग्रेफाइट पहले ही अप्लाइड है, तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। इससे जो है फाइन वर्क्स आता है, डिटेल्स आती है। तो गाइस अभी हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा मेकअप ब्रश छोटी साइज़ का। एंड ब्लेंडिंग एकदम आराम से करनी है, ऑब्जर्व करके चारकोल और ग्रेफाइट को हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। एंड ज़्यादा प्रेशर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और जिस फ्लो में शेडिंग करो, जिस वे में आपने शेडिंग की थी लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट, उसी वे में आपको ब्रश को भी यूज़ करना है। एंड अब मैं यहाँ पर इरेजर्स का यूज़ करके इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। एंड यही सेम प्रोसेस गाइस मैं इस दूसरी वाली आई में करूँगा। स्टार्टिंग में चारकोल का यूज़ डार्क एरियाज़ के लिए, उसके बाद लेयर बाय लेयर शेडिंग करूँगा। हल्के हाथों से पेंसिल को पीछे से पकड़ूंगा एंड ब्रश में ब्लेंडिंग भी मैं हल्के हल्के हाथों से करूँगा। पेपर स्टम्प से भी आप कर सकते हो, टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो, कॉटन से भी कर सकते हो, ईयरबड से भी कर सकते हो। तो इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा बाद में। तो गाइस जो कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, सबसे बेस्ट टिप वो 2 टिप्स है। एक तो आपको अपनी ड्राइंग में टाइम लगाना है। बिगनर्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते, 1-1.5 घंटे में जो है पूरा स्केच कंप्लीट कर देते आउटलाइन के साथ। नहीं करना आपको बहुत धीरे धीरे पेशेंस के साथ वर्क करना। आपका जो पेशेंस लेवल है वो बढ़ना चाहिए। दूसरा जो है, जब भी आप शेडिंग करो या फिर जब भी आप ड्राइंग करो तो ऑब्जर्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। बिगनर्स जो है वो खुद से ऐड कर देते हैं। अगर उनसे हेयर नहीं बन रहे हैं, नोज़, आइज़, लिप्स नहीं बन रहे हैं, वो खुद से बना देंगे कुछ भी। वो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। भले ही आपकी ड्राइंग में कुछ असर ना आ रहा हो, लेकिन आपको जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ही ड्रॉ करना है। इससे जो आपकी मसल मेमोरी बढ़ेगी, और मसल मेमोरी बढ़ती है तभी आप ड्राइंग अच्छे से कर पाओगे। ये आपकी एक प्रैक्टिस है। तो गाइस आपको एकदम स्लोली ड्रॉ करना है। टाइम को भूल जाओ कितना टाइम लग रहा है, लेकिन आपको बहुत आराम से ड्रॉ करना है, शेड करना है, हल्के हाथों से करना है। इन कुछ मेन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। एंड बिगनर्स जो है गाइस वो मटेरियल से भी कंफ्यूज रहते हैं कि महंगे मटेरियल बाय करनी चाहिए या फिर सस्ते मटेरियल बाय करनी चाहिए। तो गाइस 1 साल या फिर 6 महीने तक तो आपको मटेरियल्स की तरफ जाना ही नहीं। अगर आपने ड्राइंग स्टार्ट किया तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मटेरियल्स की तरफ ध्यान देने की। आपको सिर्फ अपनी ड्राइंग की स्किल्स अपग्रेड करनी है। इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियोस बनाने वाला हूँ एंड मेरी अब वीडियोस बहुत सारी आने वाली है। मैं ट्राई करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का, बस आप सपोर्ट बनाए रखो।
एंड गाइस अब मैंने लेफ्ट वाली आई को इतना डार्क इसलिए क्योंकि राइट से लाइट आ रही है एंड लेफ्ट साइड जो है वो डार्क है। वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, वो जब मैं डेप्थ की या फिर टोनल वैल्यूज की वीडियो बनाऊंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि हम जब भी कुछ सीखते तो स्टेप बाय स्टेप सीखते, एकदम से नहीं सीख जाते। इसलिए आपको सबसे पहले आई की प्रैक्टिस करनी है, शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है, पेंसिल्स को कैसे पकड़ना है, मसल मेमोरी कैसे बिल्ड करनी है, उन सब की प्रैक्टिस करनी है। बाकी बताने के लिए तो मैं हूँ ही। दूसरा गाइस कि आप जितना ऑब्जर्व करोगे ना उतना आप अपनी ड्राइंग से डिटेल निकाल लोगे, और जितना डिटेल निकाल लोगे उतनी ड्राइंग रियलिस्टिक लगेगी। ऑब्जर्वेशन से मेरा मतलब है आप अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करने के 15 मिनट पहले जूम करो पूरी ड्राइंग को और देखो आई के आईलैशेस कितने हैं, आई बन कैसे रही है, शेप क्या है, कितनी लाइंस है, कितनी डेप्थ है, कितनी शेडोज है, सब कुछ। जैसे कि मैं अभी इसमें देख रहा हूँ कि राइट वाली आई में मेकअप है और मेकअप को मैं कलर तो कर नहीं सकता, तो मैं उस साइड को डार्क कर दे रहा हूँ जहाँ पर शेडोज मैं दिखाना चाहता हूँ कि इधर मेकअप है, इसलिए आई के ऊपर की साइड ऐसा लग रहा है जैसे मेकअप किया हुआ है। और फिर जब इसको ब्लेंड करूँगा तो ये लुक इसका जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो गाइज यही कुछ सिंपल सी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है ड्राइंग करते हुए, जब एंड करते हो तब भी। और अपने पेपर को हमेशा फाइन रखना है, गंदी जगहों पे नहीं रखना है अगर आपने आधी ड्राइंग छोड़ी हुई है तो। एंड गाइस अब नोज़ के पार्ट को अलग दिखाने के लिए मैं इसमें हल्की हल्की शेडिंग करूँगा नोज़ वाली साइड भी, एंड 12 भी जो है उससे मैं इसको नीचे से हल्का हल्का शेड कर दूंगा डार्कनेस दिखाते हुए, ताकि ये जो पार्ट है आई के ये अलग लगे और नोज़ का पार्ट अलग लगे जो कि इसकी टोनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग है। एंड आईलैशेस जो होते हैं, आईलैशेस क्या होते हैं, आई के नीचे जो हाईलाइट्स होने वाले पार्ट होते हैं वो हमेशा एंड में किए जाते हैं। आप कभी भी स्टार्टिंग में मत करना, क्योंकि जब आप ब्लेंड करोगे तो वो भी ब्लेंड हो जाएंगे। आईलैशेस होते हैं नीचे के हाईलाइट जो कि आईज के नीचे होते हैं, तो उनको हमेशा लास्ट में ड्रॉ करना है। आईलैशेस को आपको ऊपर के जो हेयर्स है उनको भी हमेशा लास्ट में ड्रॉ करना है। तो गाइज़ ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा बताना, और गाइज़ मैं ऐसी और भी ट्यूटोरियल्स लेके आने वाला हूँ। आपको हर एक चीज़ मैं सिखाऊंगा, आपको बताने के लिए मैं बैठा हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एक प्यार से कमेंट भी कर देना गाइज़। और ये जो मैंने आई ड्रॉ की है ये कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।